घर में मातम पसरा हो, पिता की मौत रात में ही हो गई हो और इकलौते बेटे को अगले दिन सुबह 12वीं का एग्जाम देना हो तो बड़े जिगर वाला बेटा भी हौसला तोड़ दे। लेकिन देवेंद्र ने हिम्मत नहीं तोड़ी और परीक्षा केंद्र से वापस आने के बाद पिता को मुखाग्नि दी। मामला मध्य प्रदेश के देवास का है। देवास के आवास नगर के कक्षा 12वीं के छात्र देवेंद्र ने अपने असहनीय दुख को अपने में समेटे शिक्षा के कर्म को प्राथमिकता दी। नगर निगम में कार्य करने वाले जगदीश सोलंकी का अचानक बुधवार देर रात निधन हो गया। घर में मातम और दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पिता की मौत के अगले दिन सुबह बेटे देवेंद्र का 12वीं का पेपर था। घर में मातम के बावजूद देवेंद्र ने निर्णय लिया कि पहले वह पेपर देगा, उसके बाद पिता का अंतिम संस्कार करेगा। पिता की देह घर में रखी रही और बेटा देवेंद्र हायर सेकेंडरी स्कूल देवास में पेपर देने पहुंचा। 12 बजे पेपर समाप्ति के बाद वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचा। देवेंद्र के जज्बे को देखकर हर कोई हैरान है। सब उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। रात में 2 बजे मालूम पड़ा था। फिर क्या कैसे क्या इन्हें एग्ज़ाम दिया आज? हाँ, एग्ज़ाम बोला कि देना है तो एग्ज़ाम पूरा सुबह सुबह दी उसने एग्ज़ाम। अच्छा, मतलब क्या रात मतलब इन्हें फिर पेपर के दौरान कैसा क्या मतलब कि व्यवहार रहा इनका? अब वो तो पता नहीं पेपर कैसा क्या गया है, वो तो कुछ भी नहीं पता। अभी दोस्तों को कुछ नहीं बताया? हाँ, अभी बात ही नहीं हुई ना, तो पता कैसे। और परिवार में कौन कौन है इनके? 4 सिस्टर है और मम्मी। ये देवेंद्र क्या सबसे छोटा है? हाँ, सबसे छोटा है। आपका क्या नाम? अमन पांचाल नाम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र मालवी है। आप कहाँ पढ़ाई करते? मैं माउंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। आप अभी एग्जाम चल रही है तो आपका सेंटर कहाँ आया है? DCM हायर सेकेंडरी स्कूल। आपके फ्रेंड भी आपके साथ यहाँ पर परीक्षा देने आया था, क्या घटनाक्रम हुआ बताएं? सर, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, आज रात में ही हो गए थे जी। करीब 2 या 2-2:30 बजे के समथिंग उनको हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया कि एक्सपायर हो गए जी। तो जब सुबह उसके पिताजी शांत हो गए थे तो वो परीक्षा देने आपके साथ सुबह यहाँ पर आया था? जी सर, सुबह हमारे साथ नहीं आया था। कितनी देर बाद एग्जाम देने के बाद घर गया वो? सर, वो तो कंफर्म बता नहीं सकते क्योंकि रूम वगैरह अलग अलग थे, चेंज थे रूम। वो कुछ अलग चेंज में था, अलग रूम में था, मैं अलग रूम में था। तो यानी कि वो एग्जाम देने आया था पिताजी शांत होने के बावजूद? जी सर। क्या नाम था? देवेंद्र सोलंकी। कैसा था बच्चा पढ़ने में वो? ठीक था सर, 95% की उम्मीद थी उससे कि 95% लेकर आएगा बंदा। मतलब आप मानते हो कि परीक्षा देना भी जरूरी था, पिताजी भी शांत थे, तो दोनों काम उसने करे कि यहाँ परीक्षा देने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया? जी सर। एक देवेंद्र जगदीश करके बालक था, मैथ्स का स्टूडेंट है, बड़ा होनहार स्टूडेंट है और उनके पिताजी की डेथ होने के बावजूद भी उन्होंने परीक्षा बहुत अच्छे से दी है। और माध्यमिक शिक्षा मंडल के जैसे निर्देश है कि 2 घंटे पूर्व हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं, तो 11 बजे यानी 1 घंटे पूर्व उसका प्रश्न पत्र भी हमने लेकर, उत्तर पुस्तिका लेकर उसे हमने छोड़ दिया था। मानवता के नाते हमने ये काम उसके साथ किया है। बच्चे ने पूरा पेपर अच्छे से हल किया है और ये अन्य बच्चों के लिए भी मिसाल है कि पापा एक तरफ एक्सपायर हो गए हैं, उसके बावजूद बच्चा यहाँ एग्ज़ाम देना आया। ये अन्य बच्चे उसको फॉलो करें और उसका अनुसरण करें ताकि भविष्य में ऐसी कहीं घटना घटे तो वो परीक्षा से वंचित न रह सके। सर, एकदम अचानक उनके पापा को हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी डेथ हो गई है और उनके पेपर क्या पता कैसे गया है, ये तो पता नहीं है। कौन सी क्लास के साथ? 12th क्लास के। कौन सी स्कूल? मैथ्स सब्जेक्ट था, माउंट हायर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, क्या नाम था उनका भैया? देवेंद्र सोलंकी। कहाँ के? कैसे थे भैया? अच्छा थे पढ़ने में। कहाँ के रहने वाले? यही देवास के ही है। तो उनके मन में ऐसा कुछ क्या आया कि पिताजी घर पे डेट हो गई और वो परीक्षा देने आए? पेपर तो अनिवार्य था, देना तो देना पड़ा, वो तो कैसे भी हालत में आना था। आप सब साथ के हैं उनके? यस सर। अच्छा, आपको मालूम पड़ गया था कि पिताजी शांत हो गए तो? हाँ, हमको यहाँ स्कूल के बाहर आके पता चला। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, यहाँ एग्ज़ाम देने आया था और मेरा देर रात मेरे पापा का हार्ट अटैक से देहांत हो गया है, पर मैं अपना धर्म निभाते हुए पहले एग्ज़ाम देने आया, उसके बाद उनको मुखाग्नि दूंगा। अच्छा, कैसा मतलब पेपर कैसा गया आपका? अच्छा, क्या कहोगे अन्य बच्चों को, क्या संदेश देना चाहोगे आप? अपने मतलब पढ़ाई को पहले करो क्योंकि साल बिगड़ जाएगा। देवास से राम माल्या की रिपोर्ट।